जिस तरह से भारतीय बहन बेटियों को सड़कों पर नग्न करके घुमाया गया, उनके अंगों से खिलवाड़ किया गया, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि ये ऐसी सैकड़ों घटना हो रही, किस पर कार्रवाई करें। तो पूरा देश आज आंदोलित है कि आप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, आगे की कार्रवाई करें, लेकिन प्रधानमंत्री भागे चल रहे हैं। तो हमें लगा कि इस पार्टी में अब काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम भी खुद अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कृपा सिंगर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से मणिपुर में जो महिलाओं को सड़क पर निवर्स्त घुमाया गया, उसको लेकर के हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता थे विनोद शर्मा जी, आपने इस्तीफा दे दिया है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखिए, काफ़ी दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। मणिपुर की घटना ने पूरे भारत का चेहरा शर्मसार किया, प्रधानमंत्री का चेहरा कलंकित किया है। जिस तरह से भारतीय बहन बेटियों को सड़कों पर नग्न करके घुमाया गया, उनके अंगों से खिलवाड़ किया गया, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि ये ऐसी सैकड़ों घटना हो रही, किस पर कार्रवाई करें। आदरणीय चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा कि हम कार्रवाई करेंगे, आप हिम्मत नहीं है तो मैं कार्रवाई करूंगा, आप इस पर निर्णय लें। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है सोचने का, न इस पर कार्रवाई करने का। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की जानकारी में सारी घटनाएं हो रही है। तो पूरा देश आज आंदोलित है कि आप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, आगे की कार्रवाई करें, लेकिन प्रधानमंत्री भागे चल रहे हैं। तो हमें लगा कि इस पार्टी में अब काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम भी खुद अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे थे। आखिर में 80 दिनों तक कितनी घटनाएं हुई, आखिर में कुछ लोग होंगे जो प्रधानमंत्री को गुमराह किए होंगे, बताए नहीं होंगे, घटना से अवगत नहीं करा। प्रधानमंत्री को कोई गुमराह कर सकता है? आप पत्रकार हैं, एक एक घड़ी की खबर रहती है, देश में कहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रधानमंत्री को सूचना। इतनी एजेंसियां भारत में हैं जो कोई चीज़ नहीं छुप सकता है। और जब बहन बेटियों की तस्वीर 4-5 दिन पहले चैनल मीडिया में आई, जिसको दबाया जा रहा था, तो पूरा देश आंदोलित हो गया। सबके आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या देश में हो रहा है, किस बात के लिए हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। क्या ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। आज आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले कहाँ हैं, क्यों मुँह सिल गया है उनका? वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी के नहीं सुनता है, वो कहीं ना कहीं से मोदी के साथ पे सारी घटना हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। आखिर में इसके बीच न तो पार्टी का कोई एजेंडा है, जिस तरीके से पार्टी के लगातार लोग तो कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी इसके बीच में है। साफ साफ इसका आपका स्पष्ट है, सारी दुनिया देख रही भाई, पूरे विश्व में इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त की, पूरा देश उद्वेलित हो गया। विश्व में इस पर हो रही कि भारत में ऐसा हो सकता है, जो विश्व गुरु की बात करता है, जो भारतीय संस्कृति की बात करता है। क्या भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि अपनी बेटियों को सड़कों पर खड़ा कर दो, उनका रेप करो खुलेआम और उनके अंगों से खिलवाड़ करो सड़कों जुलूसों में? ऐसा कभी भारत ने न विश्व ने देखा है। ऐसी घटना पहली घटना है देश में। एक तरफ मणिपुर की बात होते, वही राजस्थान की भी बात लोग कर रहे थे कि मंत्री हैं, उनका इस्तीफा ले लिया गया जबरदस्ती। अरे भाई, राजस्थान से इस घटना को आप नहीं जोड़ सकते। मैंने कहा ना कि विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है कि आपकी बहन, हमारी बहन बेटियों को खड़ा कर दे, निर्वस्त्र करके उनके अंगों से खिलवाड़ करे, रेप करे। सुना है कहीं क्या है? और उसका नपुंसक कोई नेता सोया रहे, बोले नहीं। इंसान नहीं हो, मरा हुआ इंसान है। अगर इसके पक्ष में नहीं बोलता है तो, अगर इसका खिलाफत करता है, दूसरे राज्यों की तुलना करता है, तो वो समझिए कि पशु है, आदमी नहीं है, इंसान वो नहीं हो सकता है। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता रहे विनोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं भी पार्टी के अंदर अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा था, जिसलिए हमने ये एक तरीके से कहे तो कठोर निर्णय लेने का काम किया है। जिस तरीके से लगातार लोग कहते हैं कि मोदी का राज चल रहा है, मोदी, इस तरीके से इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से एक आदमी के जब वहाँ पर मणिपुर में इतनी घटनाएँ होने के बाद से अब तक सुनवाई नहीं हुई, तो हम अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।